मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं लॉजिकल रीजनिंग के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के लेक्चर का नाम है नंबर क्विज। नंबर क्विज में कुछ इस तरह लॉजिकल क्वेश्चन गिवन होंगे, जिस तरह आप आम मैथमेटिक्स और फिजिक्स में देखते हो 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, 2 3 के बराबर नहीं हो सकता, 1 5 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन इस सेशन में या इस लेक्चर में 1 10 की भी बराबर हो सकता है, प्लस माइनस की भी बराबर हो सकता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की भी बराबर हो सकता है। इसलिए इस लेक्चर का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इफ 1 इज इक्वल टू 3, अगर 1 3 के बराबर है, 2 5 के बराबर है, 3 7 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि न तो 1 3 के बराबर हो सकता है, ना 2 इसके बराबर हो सकता है, न 3 इसके बराबर हो सकता है। तो जब बराबर नहीं हो सकता तो हमने कुछ सोचना होगा कि अब ये कैसे मुमकिन है कि 1 3 के बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पर जो लॉजिक इस्तेमाल हुई है, क्योंकि आपने इस्तेमाल करना है कि 1 3 के साथ कैसे बराबर हो सकता है। तो अगर आप 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 2 1 2, पहले आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप 1 ऐड कर लें इसको। तो आप देखिए 1 2 2 और प्लस 1 3 आएगा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 प्लस 1, अब 1 ऐड करो तो 5 आएगा। यानी अपने आप से 1 से मल्टीप्लाई भी करो, 2 से 1 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 प्लस 1 5 आएगा। फिर उसके बाद इंटू 3 2 6 और फिर उसके बाद 1 ऐड करो तो 7 आएगा। अब 7 के साथ 2 ऐड करो तो 7 2 14 और 1 ऐड करो तो 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमने इस लेफ्ट साइड को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 ऐड किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 ऐड किया, ये आया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया तो 7 आया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया और प्लस 1 ऐड किया तो 15 आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने लॉजिकली सोचना है कि लेफ्ट से राइट कैसे आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 18, 4 + 4 कैसे आएगा। तो पहला तो हम मानते हैं कि 1 + 1 2 आया। अब 2 1 2, इससे आया 2। अब ये 2 और 2 ये 4 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा। अब 3 + 3 6 आया, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18 आएगा। अब आते हैं 4 + 4 आएगा 8। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो इससे आएगा 8 4 32। अब 32 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो। तो अब इससे आएगा 4 और 4 8 आएगा, 8 4 32 या 4 8 32, ये आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है कि 12 = 10, 32 = 26, 22 क्या होगा। अब इस तरह क्वेश्चन में क्या 12 10 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब अगर आप 12 लिख ले, ये 12 आ जाएगा और अब 2 1 2 -2 कर दो तो इससे आएगा 10। अब ये 32 है, 32। अब इससे क्या करें, 2 3 6 -6 कर ले, 26 आ जाएगा। अब यहां पर 22 है तो इसको आप 2 2 4 कर लो, इससे आएगा 18, तो यहां पर आ जाएगा 18। अब देखो लॉजिकली हम देख रहे हैं कि हमने इसको इसमें से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया तो यही आ जाएगा। तो आपने कुछ लॉजिक को सोचना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है 3 6 18, 5 3 15, 8 2 20, 4 6 कुछ नहीं। तो अब क्या करें इनके साथ। तो अब देखो 6 3 18, इससे ये 18 कैसे आता है। तो आप पहले इस तरह करें कि हमने ये मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, आप 3 + 6 ये जमा करो, 9 आ जाएगा। अब 9 2 18 आया। अब इस तरह इसको मल्टीप्लाई की जगह आप 5 + 3 ले लो, तो 5 और 3 ये जमा करो, 8 आएगा, 8 2 16 आया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 8 और 2 8 + 2 ये 10 आएगा, 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा। फिर इस तरह 4 और 6 को आप ऐड करो तो 4 और 6 भी 10 आएगा, लेकिन 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो अगेन 20 आ जाएगा। तो इसका भी 20 आंसर हमारे पास आएगा। तो आप कुछ लॉजिक को सोचकर उसके बाद आपका आंसर आ सकता है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पर लिखा है 213 यानी 213 = 419, ये कैसे मुमकिन है। 213 तो 419 यानी 213 419 के बराबर हो ही नहीं सकता। इस तरह 3
22492 के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता। 415 16125 भी नहीं हो सकता। 215 ये भी नहीं हो सकता। तो अब इस तरह अगर आप देखें 2 2 जा 4, अगर आप 2 को डबल करो, स्क्वायर ले लो तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर ले लो तो 9 आएगा। पहले का स्क्वायर और आखिरी का स्क्वायर, दरमियान में जो 1 है वो एज इट इज आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, लास्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 पर आया। इस तरह यहाँ पर जो 3 है 3 3 जा 9, अब इससे ये आया 2 2 जा 4, अब 2 जो है ये अपनी जगह पर आया। फिर इस तरह 4 का जो स्क्वायर है ये 16 आया, ये वाला आया। इस तरह 5 का जो स्क्वायर है ये 25 आ जाएगा। अब 1 क्या है, 1 अपनी जगह पर आया। तो इस तरह अगर आप यहाँ पर ये ले ले तो 2 2 जा 4, ये 5 25 आएगा, 5 5 जा 25 1 आया। तो इसका जो जवाब होगा ये आएगा 4125 आएगा। तो आपने कुछ लॉजिकली सोचना है कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप या लेफ्ट साइड से राइट कैसे आता है। इस सीरीज का नाम है नंबर क्विज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आइएगा कि 24 प्लस 35 ये 28 के बराबर है, तो मुमकिन ही नहीं है। 15 प्लस 42 ये 24 के बराबर है, पॉसिबल नहीं है। 57 प्लस 48 के बराबर है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और 69 प्लस 37 से क्या आएगा। तो यहां पर लॉजिक जरा देख लो, लिखा है 2435। अब देखो जरा 2 और 4 ये प्लस है, ये 24 है। इस तरह करते हैं कि 2 4 3 5 इन सबको जमा करो। 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, 2 और 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14। अब 14 इससे आया, अगर आप सबको जमा करें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 2 जा 28 आएगा। फिर इस तरह 1 5 4 2, 1 और 5 जमा करो तो 6 आएगा, 4 और 2 जमा करो तो 6 आएगा, 6 प्लस 6 12 आएगा। इससे आया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो जिस तरह ये किया है, 24 आ जाएगा। फिर इसी तरह आप 5 और 7 को जमा करो, इसको जमा करो तो 5 प्लस 7 12 आएगा, 4 प्लस 8 12 आएगा, तो 12 प्लस 12 24 आया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इससे आएगा 48 आएगा। सिमिलरली अगर आप 6 और 9 जमा करें तो 15 आएगा, 3 और 7 जमा करें तो 10 आएगा, दोनों जमा करें 6 9 3 और 7, तीनों को जमा करो तो आ जाएगा 25 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे आएगा 50। तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 50, यानी जो मिसिंग नंबर है वो 50 आया हमारे पास। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 पर आए, लिखा है कि 8 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 8। अगर आप 84 को आप 13 से मल्टीप्लाई करें तो उससे 8 आ जाएगा, ये कैसे मुमकिन है। तो अब देखो अगर हम लोग इस तरह करें कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, सॉरी इसको जमा करो, 8 जमा 4, इससे आया 8 और 4 12 आया, 3 और 1 4 आया, इसको माइनस करो तो 12 माइनस 4 से 8 आया। फिर सिमिलरली 3 और 7 को जमा करो तो इससे आएगा 10 और इसको जमा करो तो 4 आएगा, 1 और 3 को जमा करो, 13 ना समझो, 3 7 को आप 37 ना समझो, ये आप जमा करके 10 आएगा, इसको माइनस करो तो 10 में से 4 6 आया। अब इनको जमा करो, इससे आएगा 8 आएगा, इसको जमा करो 2 आएगा, तो 8 माइनस 2 से 6 आया। अब इन दोनों को जमा करो, 11 आएगा, इसको जमा करो 4, तो इसमें से 7, ये वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली आपके पास जो आंसर है उसका ये 7 है। फिर आखिरी क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, उसमें लिखा है 1 प्लस 4 5, ये तो हम मानते हैं। 2 प्लस 5 12, ये तो हम नहीं मानते। 3 प्लस 6 21, ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और 8 प्लस 11 नामुमकिन। तो अब इसको कैसे लॉजिकली इक्वलाइज करते हैं, तो कैसे, अगर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 आया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 प्लस 2 तो 12 आ जाएगा, ये आया जिस तरह ये आया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 6 3 जा 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा, यानी इधर जो कुछ भी है वो इधर मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 आया। अब इधर 11 के साथ 4 मल्टीप्लाई नहीं करना है, इधर 8 है तो आप 8 मल्टीप्लाई करो। अब इससे आएगा 11 8 जा 88 आएगा, 11 88, 88 के साथ 88 के साथ 8 जमा करो तो उससे आ जाएगा 96। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया वो 96 आया। इस तरह ये जो इम्पोर्टेंट लेक्चर था नंबर क्विज से रिलेटेड, ये ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं। आप अगर ये सीरीज देखना चाहते हैं तो नीचे सारे
हर एक टेक्निक पर मेरा अलग अलग कंप्लीट लेक्चर पड़ा है। जाइए पहले वो सारा सीरीज लिख लो, याद कर लो, समझो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। थैंक यू वेरी मच।